सलमान खुर्शीद जी, आपने एक हाल ही में एक मेरे को भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी आपने बोला था कि ये जो स्थिति है ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे पहले आपने एक कार्यक्रम में कहा था, बहुत थोड़े टाइम पहले आपने बोला था कि कांग्रेस को बीजेपी जितना बड़ा सोचना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या कांग्रेस बड़ा सोच नहीं पाती या सोचना नहीं चाहती? इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। नहीं, देखिए, नहीं, फर्क है, वो मैं मानता हूँ फर्क है, लेकिन इस वक्त तो मैं उसको डाइसेक्ट करके नहीं बता रहा हूँ। जी, बीजेपी ने जहाँ बीजेपी नहीं थी और बहुत सारे लोग आमतौर पर मानते थे कि बीजेपी का यहाँ पर कुछ है नहीं, वहाँ बीजेपी ने जाकर कहा कि हम दिखाएंगे कि हम कुछ हैं। वो केरला में भी कहा और वो बंगाल में भी कहा। बंगाल में कुछ दिखा पाए, लेकिन बंगाल में बहुत सशक्त ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा और खेला होबे नहीं समझ पाए, खेल नहीं पाए। केरला में वैसे ही कोशिश करी, केरला में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने हार नहीं मानी, डर नहीं गए, बैठ नहीं गए, हथियार नहीं डाल दिए। इस पर मैंने कहा था कि अगर बीजेपी ये कर सकती है जहां बीजेपी सिफर है, जीरो है, शून्य है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो क्या बीजेपी में कोई अच्छाई हम नहीं सीख सकते हैं? बीजेपी ऐसी दुश्मन हमारी नहीं है कि बीजेपी की जो बात बीजेपी से संबंधित है वो गलत होगी। अगर कोई अच्छी बात है तो उसको समझना, मानना, उसको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है। आइडियोलॉजी बीजेपी की हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। स्ट्रैटेजी बीजेपी की कहीं कहीं कामयाब हो सकती है, उसको हम फॉलो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन ये मेरी अपनी राय थी, ये मेरी पार्टी की राय नहीं थी, ये मेरा अपना एक रिएक्शन था। क्योंकि आप फर्रुखाबाद से सांसद भी रहे और आप कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे। जब मैं एक बिजनेस चैनल का संपादक होता था तो आपसे बड़ा मुलाकात भी होती थी। पॉइंट ये है कि वहां पे कहावत फर्रुखाबाद में चलती थी, खुला खेल फर्रुखाबादी। क्या भारतीय राजनीति में संबित पात्रा बीजेपी खुला खेल फर्रुखाबादी कर रही है कि जितिन प्रसाद भी आ जाएं, मुकुल रॉय आए और फिर चले जाएं? एग्जैक्टली वही कर रही है। मैं जवाब देता हूं। पहले तो सलमान जी को जो उन्होंने बंगाल और केरल के ऊपर कहा है उसमें मैं दो सेकंड की टिप्पणी कर लूं। सलमान जी ने कहा बंगाल में हमने कुछ तो किया मगर हम खेल नहीं पाए। मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं। जिस बंगाल के अंदर पहले 2% और उसके बाद 4% हमें मत प्रतिशत मिलता था, जिस बंगाल के अंदर हमें 0 सीटें मिलती थी, बढ़कर 3 सीटें हुई, 3 सीटों से हम 77 सीट पे आए और लगभग 40% मत प्रतिशत पे आ गए हो, वोट शेयर पे आ गए हो। मुझे लगता है खेला तो हुआ है, बहुत बड़ा खेला हुआ है। ये जज्बा बहुत बड़ा होता है। और वही कांग्रेस पार्टी को देखिए सलमान जी, आप सोचिए वो कांग्रेस पार्टी जो कभी शासन में थी बंगाल में, जो कभी मुख्य ऑपोजिशन थी बंगाल में, वो वहां नेस्तनाबूत हो गई। खेला तो छोड़िए, वहां पर उसका खाता तक नहीं खुल पाया। और बंगाल के अंदर जिस प्रकार का अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किया, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपने बंगाल में अलायंस किया, और केरल की बात आप कर रहे थे, उसी केरल में जाके आप कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे। नतीजा क्या हुआ कि केरल में भी आपकी सरकार बन नहीं पाई, जबकि केरल में एक साइक्लिकल चेंज हमेशा होता रहता है। तो कहीं ना कहीं सलमान जी, आप माने या ना माने, आप पढ़े लिखे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, दिल के अंदर तो कहीं ना कहीं कचोटता होगा कि कंफ्यूजन तो है कांग्रेस के अंदर, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक आइडियोलॉजी के साथ एक स्टेट में आपका गठबंधन, दूसरे में नहीं। कंफ्यूजन तो है सलमान जी। सलमान साहब, मैं इस पे बड़ा स्पष्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस और कंफ्यूजन, मैं आपको 3 राज्य बताता हूं। पहला राज्य, आपने असम में अजमल के साथ अलायंस किया, फुरफुरा शरीफ के साथ बंगाल में अलायंस किया, लेफ्ट के साथ अलायंस किया, बंगाल के अंदर लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, केरल के अंदर शिवसेना अल्ट्रा राइट विंग पार्टी के साथ आप महाराष्ट्र में एक पौनी सरकार चला रहे हैं, जिसके अंदर आपकी पॉलिटिकल हैसियत, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल हैसियत उतनी नहीं है जितना होनी चाहिए, ऐसे आपके वाकई नेता कहते हैं। मेरा पॉइंट यह है, क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के दौर से लगातार गुजर रही है? दिल्ली के अंदर आपने ही समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, अब 2013 के अंदर, और आज आप 0 पे है दिल्ली के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर आप ही लोगों ने मुलायम सिंह यादव की सरकार बनाई। मैं पीछे जा रहा हूं 1990 के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हो जाता है, या फिर इसको सरल भाषा में बोले तो मिस्टेक हो जाता है? नहीं, देखिए,
मिस्टेक हो जाता है। मैं आपसे ये तो मैंने कह नहीं सकता हूँ कि हमने हर चीज़ सही करी है जी। और इसीलिए हम इतने अच्छी स्थिति में हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। बात हुई थी कुछ और। बात ये हुई थी कि आपने मुझसे प्रश्न ये पूछा था कि आपने ये कहा कि अगर बीजेपी बड़े पैमाने पे सोच सकती है जहाँ वो कुछ नहीं है तो हम भी सोच सकते हैं, मैंने ये कहा था। और उस पर एक लंबी कहानी सुना दी समित पात्रा जी ने, लंबी कहानी सुना दी कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये भी ना भूलें ना, अगर यही बात करनी है और पीछे ही देखना है तो हम ये ना भूलें कि ममता जी भी तो रेलवे मिनिस्टर थी, तो वो बीजेपी की रेलवे मिनिस्टर थी, एनडीए की। तो आज उनको ममता जी उनके लिए दुश्मन हो गई। राजनीति में हालात बदलते हैं और हमारे भी हालात बदलेंगे। अगर ये संतुष्ट हैं, समित पात्रा जी संतुष्ट हैं कि हालात नहीं बदलेंगे, तो फिर कोई चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। मैं मानता हूं कि हालात बदलेंगे, मैं मानता हूं कि हालात बदलेंगे, स्थिति बदलेगी, हम फिर अच्छी तरह से फिर वापस भारत में कई जगह पर पहुंचेंगे और वो जल्द होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये नहीं मानेंगे और ना माने तो कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम में कन्फ्यूजन नहीं था। हमारी पॉलिटिक्स में आप बहुत कहेंगे तो ये कहेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन भारतीयता में हैं। हम लोग अपने आप को कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन हमारी आज फॉरेन पॉलिसी में है, कॉन्ट्रडिक्शन आज बीजेपी जो कर रही है उसमें है, कॉन्ट्रडिक्शन इसमें है कि उन्होंने शिवसेना को अलग कर दिया, छोड़ दिया। तो कॉन्ट्रडिक्शन पॉलिटिक्स में होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस के बिना पॉलिटिक्स नहीं होती। नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रडिक्शन, अच्छी बात होगी सलमान साहब, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा नहीं है। सलमान साहब 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा नहीं है। अल्ट्रा राइट विंग पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना आपके साथ, दूसरी तरफ बंगाल में फुरफुरा शरीफ और असम में अजमल और केरल के अंदर मुस्लिम लीग। मतलब जहां जिस पे मौका मिले चौका मारना है। देखिए ऐसा, पर वो चौका नहीं लगा। नहीं, चौका मारने की बात नहीं है। अगर हम इनमें से किसी को छोड़ेंगे तो बीजेपी उनको साथ ले लेगी। हम तो ये जानते हैं कि बीजेपी उनको साथ ले लेगी। अगर सरकार बनानी होती किसी स्टेट में तो उनको साथ ले लेती, लेकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी पार्टी के साथ जिसके साथ हमारा समझौता हुआ है उसको आप यहाँ पर एक तरफा उसको आप कम्युनल मत कह दीजिए, उस पर अलग चर्चा करना चाहें तो कर लीजिए। फुरफुरा शरीफ में हमारा अलायंस नहीं था, हमारा जो बड़ा अलायंस था उसमें लेफ्ट फ्रंट में उनको शामिल किया था, लेकिन थे उस ओवरऑल अलायंस में, वो थे, इसमें दो राय नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कॉन्ट्रडिक्शंस पॉलिटिक्स में होते हैं और शायद होते रहेंगे, नहीं होने चाहिए। इस पे अगर आगे हमको मौका मिलेगा तो उस पर हम जरूर काम करेंगे। ठीक है, संबित क्विक रिबटल। कंफ्यूजन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन है। और अगर आप ये मौका दे देंगे तो आप चौका मार देंगे, तो आपको कैसे मारने दे? बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है पॉलिटिकली। देखिए, 3 शब्दों को मैंने पकड़ा है अभी सलमान जी का। एक तो बड़ी सोच, उन्होंने कहा बड़ी सोच हम भी कर सकते हैं, हम भी बड़ी सोच रख सकते हैं। अमीश जी, आप ये बताइए, बड़ी सोच कौन हो? मस्तिष्क में सोच होता है, सोच हाथ पैर में नहीं होता है, सोच मस्तिष्क में होता है। और बड़ी सोच रखने के लिए एक अध्यक्ष चाहिए पार्टी में, केवल एक फंक्शनिंग अध्यक्ष नहीं, एक वर्केबल अध्यक्ष चाहिए। कार्यकारी अध्यक्ष नहीं चलेगा। बड़ी सोच तो उसी के मस्तिष्क में उपजेगा ना। और मैं तो बड़े आश्चर्य के साथ कह रहा हूं सलमान